हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कस्टम डायलॉग बॉक्स के बारे में। तो जैसा कि आपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स देखा था, उसमें क्या होता है कि एंड्रॉयड ने प्री डिफाइंड बटन्स उसमें दे रखे हैं कि आपको एक बटन चाहिए, दो बटन चाहिए या तीन बटन चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर ने आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उसको देखिए, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। लेकिन अगर आपको एक कस्टम चाहिए डायलॉग, जैसा कि आप कस्टम बनाना चाहते हैं, आपको दो बटन चाहिए, तीन बटन चाहिए, उन पर क्या काम करना है या आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है, आप अपना एक लेआउट बनाना चाहते हैं अलग से, जैसा आप दिखाना चाहते हैं डायलॉग, तो उस प्रकार से, तो इसके लिए यूज होता है कस्टम डायलॉग का। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है एंड्रॉयड की, तो उसको एक्सेस कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब हम देखेंगे कि आप कस्टम डायलॉग कैसे बना सकते हैं। तो कस्टम डायलॉग डिफरेंट कैसे है अलर्ट डायलॉग बॉक्स से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक अपना खुद का लेआउट बनाते हैं, लेकिन अलर्ट डायलॉग बॉक्स में आपको एक बना बनाया लेआउट मिलता है। तो अब सबसे पहले हम एक लेआउट बनाएंगे। आते हैं हम अपने लेआउट में और एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ नाम दे देता हूँ मैं कस्टम लेआउट करके। इसमें हम जैसे कोई ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है, तो वैसा हम बनाने वाले हैं एक डायलॉग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको ले लेते हैं हम लीनियर लेआउट। तो इसको लेने वाले हैं हम लीनियर लेआउट, जो हमें सिंपल सा चाहिए लीनियर लेआउट। और इसमें इसका कलर दे देते हैं हम बैकग्राउंड, जो रहने वाला है हमारा ब्लू। तो मैं ब्लू ले लेता हूँ। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम एक इमेज का यूज करेंगे। तो इमेज व्यू ले लेते हैं। तो रैप एंड इसमें एक ISRC के थ्रू एक इमेज दे देते हैं, यानी कि एक आइकन दे देते हैं। तो हम चलते हैं अपने ड्रॉएबल में और ड्रॉएबल में राइट क्लिक करके एक वेक्टर एसेट में, और यहाँ से एक क्लिप आर्ट ले लेते हैं और इसमें एक हम डन वाला क्लिप आर्ट ले लेते हैं और इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट एंड फिनिश। तो SRC के थ्रू हम अपने आइकन को प्लेस करने वाले हैं। तो डन। एंड इसको जो इसकी हाइट रहने वाली है, जो हम कस्टम डायलॉग बना रहे हैं, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो हमेशा आपको रैप देनी है। तो इसके नीचे हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू दे देते हैं, टेक्स्ट व्यू। एंड इसकी लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन है उसको हम करने वाले हैं वर्टिकल, जिससे कि एक के नीचे एक आ जाए। और इसकी जो विड्थ रहने वाली है इसको हम कर देते हैं मैच फिलहाल के लिए, जिससे कि ये सेंटर में आ जाए। एंड यहाँ पर हम देने वाले हैं टेक्स्ट में देने वाले ऑर्डर प्लेस्ड एंड इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको हम करने वाले हैं 40 SP
एंड इसका टेक्स्ट कलर है जो उसको वाइट कर देते हैं जिससे कि अच्छा सा दिखे। एंड टेक्स्ट स्टाइल को कर देते हैं हम बोल्ड। एंड इसकी जो ग्रेविटी है उसको कर देते हैं हम सेंटर जिससे कि ये बीच में आ जाए। एंड इसी प्रकार का एक टेक्स्ट और ले लेते हैं जो इसकी सब हेडिंग बन जाएगी थोड़ी सी, जिसकी हम थोड़ा सा साइज कम रखेंगे एंड जो इसकी टेक्स्ट स्टाइल है उसको कम कर देंगे। तो इसका जो टेक्स्ट साइज है उसको हम 20 करने वाले हैं एंड इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको हम रिमूव कर देते हैं। एंड यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा इसका जो आइकन है उसको हम मैच कर देते हैं जिससे ये अच्छे से दिखेगा। एंड थोड़ा सा जो इसका कलर है उसको हम करने वाले हैं वाइट। तो इसको हम वाइट कर देते हैं टिंट को। तो ये अब अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा सा इनको मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। तो टॉप से मार्जिन 10 dp का मार्जिन, तो 10 dp का मार्जिन दे देते हैं टॉप से। एंड इसमें भी हम टॉप से मार्जिन दे देंगे 10 dp का। एंड इसमें हम मार्जिन देने वाले हैं जिससे कि ये ऊपर और नीचे दोनों से मार्जिन ले ले, तो 10 dp का। तो हमारे पास जो हमारा लेआउट बन के रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा हमारे पास एक हमने लेआउट रेडी कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डायलॉग का यूज करेंगे कि इसे ओपन कैसे करवाना है। तो मैं आता हूँ अपनी जो मेन एक्टिविटी है उस पर। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे सीधा ऑन क्रिएट में कि जिससे जैसे ही ऐप रन होगी तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखने लगेगा। अगर आपको बटन के क्लिक पर करवाना है तो आप बटन के क्लिक पर इसको ओपन करवा सकते हैं। तो जब हमने अलर्ट डायलॉग का यूज किया था तो हमने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर क्लास का यूज किया था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ डायलॉग क्लास का ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करना है आपको डायलॉग क्लास का एक वेरिएबल बना लेना है, डायलॉग इक्वल टू डायलॉग। तो यहाँ पर आपको डायलॉग लिखना है एंड इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल भी पास नहीं करना है, नहीं तो आपको नल विंडो का एरर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सीधा एक्टिविटी का रेफरेंस पास करना होगा। एंड अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपना लेआउट का यूज करना होगा। तो आप लेआउट का यूज कैसे करेंगे, तो आपको लेआउट का यूज करना है डायलॉग डॉट सेट कंटेंट व्यू के थ्रू। तो जैसे ही आप सेट कंटेंट व्यू करेंगे तो आपसे ये एक लेआउट मांगेगा। लेआउट आपको कैसे देना है, लेआउट देना है आपको आर डॉट लेआउट डॉट जो आपने कस्टम लेआउट बनाया है उसको हम पास करवा देते हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डायलॉग डॉट शो करवा देना है। तो डायलॉग डॉट शो, तो आपके पास डायलॉग बन के तैयार हो चुका है। तो कितना आसानी से हमने बना दिया है। तो अब हम अपने ऐप को करने वाले हैं रन एंड देखेंगे कि क्या हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या नहीं।
तो मैंने अपने फ़ोन को कर लिया है कनेक्ट एंड मैं इसको करने वाला हूँ रन। तो हमारी डिवाइस में हमारा ऐप रन होने वाला है। तो आप देखिएगा जैसे ही हमारी डिवाइस लॉन्च होती है तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स बन के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास आइकन आया, उसके बाद हमने जो ऑर्डर प्लेस लिखा और ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड का हमारे पास मैसेज आया। तो इस प्रकार से आप डायलॉग का यूज करके अपना एक कस्टम डायलॉग बना सकते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको बटन्स चाहिए इसमें तो आप बटन्स का कैसे यूज करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपना जो हमने कस्टम लेआउट बनाया है उसमें और एक बटन ले लेते हैं। तो एक बटन लेने वाले हैं हम। टेक्स्ट इसको ओके कर देते हैं एंड जो टेक्स्ट इसका टेक्स्ट स्टाइल रहने वाली है वो रहने वाली है हमारे पास बोल्ड एंड टेक्स्ट साइज दे देते हैं इसका 25 SP करके एंड टेक्स्ट कलर इसको करने वाले हम वाइट एंड इसका जो बेटर लग रहा है कोई नहीं। तो इसके लिए हमें जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के लिए आपको इस पर एक आईडी सेट करनी होगी। तो इसकी एक आईडी और दे देते हैं। तो इसका आईडी दे देते हैं हम BTN ओके करके, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी में और बटन की आईडी को करते हैं फाइंड। तो बटन की आईडी को आप कैसे फाइंड करेंगे, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने लेआउट को सेट करते हैं उसके नीचे ही आपको बटन्स की आईडी को फाइंड करना होगा। तो करते हैं सबसे पहले एक BTN बना लेते हैं और करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। अब जब आप फाइंड व्यू बाय आईडी आप डायरेक्टली करेंगे तो जो ये फाइंड होगी आईडी वो होगी आपकी एक्टिविटी मेन से, लेकिन हमें तो कस्टम लेआउट में से करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक बटन जो इसका टाइप रहने वाला है बटन एंड r.id.btn ओके एंड अब हम इस पर एक क्लिक लिस्नर लगाने वाले हैं BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और इस क्लिक पर हम क्या करवाने वाले हैं हम एक टोस्ट डॉट मैक टेस्ट एंड इसको चाहिए सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। तो दिस पास कर देते हैं दिस @main एक्टिविटी एंड दूसरा चाहिए इसको टोस्ट। तो इसको कर देते हैं डन करके एक टोस्ट करवा देते हैं एंड इसको तीसरी चाहिए ड्यूरेशन। तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड लास्ट में करने वाले हम डॉट शो। एंड अब क्या करना होगा, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टोस्ट होना चाहिए और ये डायलॉग हटके और डायलॉग डिसमिस हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, अगर आपको डायलॉग दिखाना होगा तो आपको डॉट शो करना होगा, अगर आप डायलॉग को हटाना चाहते हैं तो आपको करना होगा डायलॉग डॉट डिसमिस करके एक मेथड होता है जिससे कि आपका ये डायलॉग रिमूव हो जाएगा। तो अब करते हैं हम अपने ऐप को दोबारा से रन। तो हमारी डिवाइस लॉन्च होने वाली है। आप जैसे ही देखेंगे कि हमारी जैसे ही डिवाइस लॉन्च होती है तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स बन के आ चुका है और जो हमने कस्टमाइज़ किया था एक बटन लगाया था ओके करके वो भी हमारे पास आ चुका है। अब मैं जैसे ही इस ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहले टोस्ट होगा डन करके और ये डायलॉग बॉक्स रिमूव हो जाएगा। तो मैंने ओके पर जैसे ही क्लिक किया डायलॉग बॉक्स हटा और डन का हमारे पास एक टोस्ट बन के आ चुका है। तो इस प्रकार से आप कस्टम डायलॉग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए
थैंक यू।